हेलो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमें किस तरह से सोना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत पोजीशन में सोए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रात को अगले 5-6 दिन, तो आपके ग्राफ्स को डैमेज होने का खतरा है, क्योंकि तब तक ग्राफ अभी भी स्किन में एक्सेप्टेड नहीं हुए होते, ग्राफ अच्छे से एंकर नहीं हुए होते। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर किरण। लेट्स ब्रेक इट डाउन कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे बेस्ट टिप क्या है, सोने के लिए सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, ग्राफ को आपको स्प्रे मार के गीला भी रखना रहता है। ऐसे टाइम पे ग्राफ्स अभी भी लूजली कनेक्टेड होते हैं आपके प्लांट एरिया स्किन के साथ। तो ये टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना रहता है कि ग्राफ्स निकल ना जाए, ग्राफ कहीं पे स्क्रैच होके निकले और ब्लीडिंग ना हो जाए, ग्राफ्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आ जाए। तो ये चीजों को ध्यान देने के लिए कुछ बेसिक टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, गोल्डन रूल है कि आपको अगले 7 दिनों तक जब भी आप सो रहे हो तो थोड़ा हेड एलिवेटेड होना चाहिए। एक्चुअली 30 to 45 डिग्री आपको एलिवेटेड रखना है, फ्लैट नहीं सोना। मीन्स आप एक पिलो कवर रख सकते हो। इसका रीजन क्या है कि ग्रेविटी की वजह से जो स्वेलिंग होता है, सर्जरी का जो कॉमन साइड इफेक्ट है, वो फेस की ओर ज्यादा आ सकता है अगर आप ज्यादा फ्लैट सो रहे हो। दूसरा, वो हेड पे ही ज्यादा रहेगा, वो ट्रिकल डाउन ग्रेविटी के हिसाब से नहीं होगा। दूसरा, अब अगर एक साइड या दूसरी साइड सो गए तो फिर ग्रेविटी की वजह से लेफ्ट या राइट साइड स्वेलिंग चला जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए करना है। दूसरा, ये पोजीशन मेंटेन करने के 3 डेफिनेटली बेसिक टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। सबसे तो एक वेट से पिलो आता है 45 डिग्री वाला, वो आप यूज कर सकते हो। दूसरा, ट्रैवल नेक पिलो आप यूज कर सकते हो। और तीसरा है, आप सिंपल कोई भी साटिन वाला पिलो ले लीजिए। उससे डेफिनेटली ग्राफ को सिक्योर करने में, विदाउट स्वेलिंग जल्दी रिड्यूस करने में आपको हेल्प हो सकती है। दूसरा, साइड में नहीं सोना है। साइड में जाने से टेम्पल वाले एरिया ग्राफ को टच होने का चांस रहता है। स्टमक पे सोना नहीं, डेफिनेटली उससे स्वेलिंग भी ज्यादा आएगा, बाकी चीजों में भी प्रॉब्लम आएगा। रात को ज्यादा रोल करना अवॉइड करना है। इचिंग और स्क्रैच करना नहीं है, स्प्रे मारना जरूरी नहीं, पर ये चीजों का आपको ध्यान देना। नो गो जोन। अब सबसे डेंजरस मिस्टेक समझ लो, अगर आप साइड में सो रहे हो तो ग्राफ के ऊपर प्रेशर आ सकता है, ग्राफ के ऊपर टच होने से, फ्रिक्शन से ग्राफ निकल सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। तो पहली दूसरी रात को तो बहुत केयरफुल रहना है। रात को रोल करना आप अवॉइड कीजिए। आपको इचिंग और स्क्रैच करने को मन करेगा, मेजोरिटी डॉक्टर्स आपको पोस्ट केयर में एंटी आपको मेडिसिन देंगे, आपको स्क्रैच करने की टेंडेंसी कम रही तो वो ध्यान देना है। एक बार ग्राफ अगर निकल गया और घर पे हो तो वहाँ टीम आपको ग्राफ वापस नहीं लगा पाएगी। आप दूसरे दिन क्लिनिक पे वो ग्राफ लेके जाओगे तो तब तक में वो डेड हो गया होगा। अगर इचिंग या डिस्कम्फर्ट ज्यादा हो रहा है तो सोने से पहले आप सलाइन स्प्रे लास्ट में मार लीजिए। थोड़ा रूम कूल रखिए। स्वेटिंग जितना हो सकता है आप अवॉइड कीजिए, बढ़ाना। और मेडिसिन सोने से कुछ टाइम पहले खाने के बाद जो आपको बताई गई वो अच्छे से लेगी। ये सारी तरीकों से आपका स्वेलिंग और आपका ईचिंग दोनों कंट्रोल में रहेगा। और एक चीज है मॉर्निंग रूटीन। रात तो आपने अच्छे से निकाल ली, अभी सुबह आप सडन झटका मार के उठना नहीं है, आपको धीरे धीरे उठना है, क्योंकि जो एनेस्थीसिया की वजह से नमनेस, डिजीनेस है, उसकी वजह से आपको सडन मूवमेंट्स अवॉइड करनी है। पिलो चेक कर लीजिए, वहाँ पे कुछ ज़्यादा फ्लूइड या ब्लीडिंग तो नहीं हुआ है, बराबर, तो वो एक चीज देख लीजिए। पिलो चेक कर लीजिए, अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा पानी या स्टेन मार्क नहीं हुआ है ना, अगर है तो उसका फोटो निकाल के आप दूसरे जो मॉर्निंग में आपके डॉक्टर या फॉलोअप टीम है उससे बता सकते हैं। कपड़े ऊपर से ऐसे मत पहनिए, जिप या जो राउंड टी शर्ट है मत पहनिए। आप बटन वाले शर्ट पहन के ही आगे बढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ से आप निकालते जा रहे हो टी शर्ट तो वहाँ से ग्राफ को डैमेज होने का चांस रहता है। अगर स्वेलिंग ज़्यादा दिख रहा है तो कोल्ड कंप्रेस कीजिए यहाँ पे, तो वो आपको स्वेलिंग कम करने में हेल्प कर सकता है। आपको रिकवरी टाइमलाइन को भी समझना है। पहले 1 से 7 दिन तक आप स्ट्रेट हो सके उतना हार्ड एलिवेटेड और ये पोजीशन में सोने की आदत रखिए। रात को पंखे के नीचे मत सोइए। 8 से 10 दिन में थोड़ा रिलैक्स होकर आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। स्वेलिंग कम हो जाता है मोस्टली 10वें 11वें दिन पे, तो आप नॉर्मली सोना चालू कर सकते हो। 14 डेज के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्लीप में, आप एकदम नॉर्मल पहले जैसे सो सकते हो। बिकॉज बाय द टाइम आपके सारे ग्राफ के जो स्कैल्स हैं वो निकल गए होंगे, ग्राफ एंकोर हो गए होंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। सो सिंपल बात आप रखिए, स्लीप का एक डिसीजन अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आप ये फुल रूल्स फॉलो करते हो तो आपको नेचुरल और डेंस रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपकी रिकवरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कंसल्ट करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपको इसमें क्या बेटर स्टेप रहेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।